जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट के सिर्फ यादें आती हैं वक्त नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अग्निवीर के बैच में जो परसेंटेज टॉपिक, जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका हमने बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। अगली क्लास में आज कुछ नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे बात करेंगे, उनको हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन? राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा इसी में ही आता है 40% भोजन पर, शेष का 20% मकान किराए पर, शेष का 10% मनोरंजन पे। इस दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अपने को ये नहीं दिया गया है कि शेष का, सीधा दिया गया है, तो इसमें अपन आय उसकी 100 मान लेंगे। आय अपन मान लेंगे उसकी कितनी? आय 100 मान लेंगे। 100 क्यों मान लेंगे? 100 का कितना भी परसेंट निकालेंगे वही रहता है। तो राधा 40% भोजन पर, आय अगर 100 है तो भोजन पर कितना खर्च हुआ? भोजन पर उसका हो गया 40%, क्योंकि 100 का 40%, आय का 40%, आय मैंने 100 मान ली, 100 का 40% 40 ही रहता है, तो भोजन पर 40। मकान किराया, मकान किराए पर कितना खर्च करता है? मकान किराए पर खर्च करता है वो 20। मनोरंजन पर, मनोरंजन पर खर्च करता है 10 तथा 10% परिवहन पर, परिवहन पर कितना खर्च करेगा? परिवहन पर भी 10%। ठीक है, ये उसका कुल खर्च हो गया। तो कुल खर्च कितना हो गया? चलो देख लेते हैं। कुल खर्च हो गया 20 20 40 40 80। कुल खर्च हो गया 80। तो बचत कितनी आई? बचत उसके पास कितनी आई? 100 माइनस का 80 खर्च, बचे कितने? 20 उसकी क्या होगी? बचत होगी। चाहे आप इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 20 उसकी क्या होगी? बचत होगी। अब देखो, बचत अपने को दे रखी है, ये हमने माना है रेशियो में। अगर आय 100 होती तो भोजन पे 40, मकान पे 20, मनोरंजन पे 10, परिवहन पे 10, इस तरह से कुल खर्च उसका 80 हो जाता और वो 20 रुपये बचाता। लेकिन क्वेश्चन में बचत कितनी दी गई है? 1500 रुपये। यानी कि इस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? इस 20 यूनिट की वैल्यू दी गई है कितनी? 1500। इसका मतलब ये हुआ, ये 1500 इस 20 का कितना गुना है? यही 1 यूनिट की वैल्यू हुई, तो 1500 बटे में 20, जीरो कट गया, 150 बटे में 2 कितना आ गया? 75। 1 यूनिट की वैल्यू यानी कितनी आ गई? 75। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप बता देंगे। उसने पूछा उसकी मासिक आय हमने कितनी मानी थी? 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा में 75। कितना हो जाएगा अपना आंसर? 7500। हो सके वो ये पूछ ले अपने के, हाँ, भोजन पे कितना खर्च हुआ? भोजन पे 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणा 75। पूछ ले मकान किराए पर कितना खर्च हुआ है, तो 20 गुणा 75। पूछ ले मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ? 10 गुणा 75। इस तरह से अपन सारे आंसर इसके दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आय 100 माननी है और जो खर्चे होते हैं वो लिखते चले जाएंगे। लास्ट में अपने पास कुल खर्च आ जाएगा और बचत आ जाएगी। अब क्वेश्चन में देखेंगे दे क्या रखा है। दे रखा है उसने बचत, तो बचत के इक्विवेलेंट रख के अपन देख लेंगे कि बचत कितना गुना है, यानी कि 1 यूनिट, 1 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वो आने के बाद जो भी पूछा है उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। श्याम अपने वेतन का 20% भोजन पर, 15.5% शिक्षा पर, 14.5% परिवहन पर तथा 28% व्यापार पर खर्च करने के बाद 29,040 रुपये बचाता है, तो भोजन पर कितने रुपए खर्च किए? इसने आय नहीं पूछी, भोजन पर पूछ लिया। ठीक है, तो वही करेंगे अपन। कुल आय, कुल आय मान लेंगे कितनी है उसकी? 100 रुपये। क्यों मानी? क्योंकि इसका परसेंट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। भोजन पर कितना खर्च करा अब उसने? भोजन पर खर्च किया 20%, यानी कि 20। शिक्षा पर कितना खर्च करा? शिक्षा पर देख लेंगे जी कितना खर्च करा, 15.5%, तो 15.5। परिवहन पर कितना खर्च किया? परिवहन पर 14.5%, यानी कि 14.5।
28% व्यापार पर, यानी कि व्यापार पर कितना खर्च किया उसने 28%, तो 28। तो कुल बचत उसके पास कितनी आई, यानी कि कुल खर्च कितना होगा ये निकाल लेंगे। कुल खर्च हो गया जी, जोड़ देंगे 20 और 28 48, और भाई 15 15 30, 48 30, 48 30, 48 2 50, कितना हो गया 78। ठीक है, 15 30 20 50 कितना हो गया टोटल 78 उसका कुल खर्च हो गया। तो उसके पास बचत कितनी बची, बचत उसके पास आई 100 माइनस का 78, कितनी आ गई उसके पास बचत 22 रुपये। बचत दे कितनी रखी है, बचत कितनी दे रखी है ये देख लेंगे। बचत दे रखी है 29,040, यानी 22 यूनिट की वैल्यू हो गई 29,040। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 29,040 बटे में 22। चलो 22 से काट देते हैं, 22 से कम 22, कितना बच गया 7, 22 दिया 66 या 4, 22 दूनी 44 और 0, कितना 1320 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1320। कब, जब 29,040 में हमने किसका भाग दिया 20 का भाग दिया, तो आ गया 1320 रुपये। अगर वो कुल आय पूछता तो 1320 गुणा हम क्या कर देते 100, लेकिन पूछा क्या भोजन पर कितने खर्च किए, तो भोजन पर 20 यूनिट खर्च किए, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा में 1320, कितने आ गए भाई 20, 26,400 उसने किस पे खर्च किए हैं, भोजन पे खर्च किए हैं। जबकि बचत उसकी कितनी थी 29,040 थी। यहाँ से देख लिया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1320। जो पूछा अगर शिक्षा पर खर्च करता पूछता तो 15.5 को किससे गुणा कर देते 1320 से गुणा कर देते। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ऐसा ही है लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर देखिए। राम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पर, जबकि पिछले क्वेश्चन पे शेष का नहीं दे रखा था, डायरेक्ट कह रहा था कि 20% मकान किराए पर और 70% घरेलू खर्च पर। तो इस तरीके से कुल कितना हो जाता 90% हो जाता, लेकिन अब 90 नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं कुल आय कितनी हुई। कुल आय मान लेते हैं वही कितनी 100, कुल आय मान ली हमने कितनी 100। मकान किराए पर कितना 20, मकान किराए पर 20%, तो 100 का 20% 20, 70% शेष का 70%, तो शेष कितना बचा भाई, शेष उसके पास बचा 100 में से 20 खर्च कर दिए तो बचा कितना 80। ठीक है, ये शेष बचा। अब इसका 70% घरेलू खर्च, यानी कि घरेलू खर्च कितना हुआ, अब घरेलू खर्च कितना हुआ, घरेलू खर्च हुआ इस 80 का 70%, और 80 का 70% निकालेंगे, 80 गुणा में 70 बचे 100, 8 7 56। ये 56 खर्च करा है घरेलू खर्च पर, लेकिन दिख कितना रहा है 70, लेकिन शेष का करा है और शेष कितना था 80। अब 80 का 70% करा है तो कितना 56। अब बचा कितना शेष 80 माइनस का 56, कितना बचा भाई 24 बच गया। ठीक है, अब यही तो बचत है, इसके बाद और तो कोई खर्चा नहीं है। तो बचत कितना बचे, बचत उसकी कितनी आ गई, बचत आ गई उसकी 24। 56 खर्च कर दिए, बचत कितनी 24, और बचत कितनी दे रखी है 3600 रुपये। तो ये 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600 बटे में 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 300 बटे में 2 कितना हो जाएगा 150। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150। अगर अब कुल आय पूछे तो 100 गुणा में 150, 100 गुणा 150 कितना 15,000। अगर वो अब तुमसे मकान किराया पूछे तो 20 गुणा में 150। अगर वो घरेलू खर्च पूछे तो 56 गुणा में 150, अपना आंसर आ जाएगा। समझना इस बात को कि यहाँ पे शेष का कह रहा है, तो हमने कुल आय वही मानी, मकान किराए पर पहला 20%, शेष कितना बचा 100 में से 20 घटा दिया, अब शेष बचा 80, उसके पास 80 रुपये शेष बचे। इस 80 का उसने 70% किया घरेलू खर्च पर,
तो 80 का 70% निकाला तो कितना है 56। इसका मतलब 56 उसने किया घरेलू खर्च पर, 56 खर्च कर दिया, बचा कितना 24। आगे तो कोई खर्चा नहीं कर रहा, इसका मतलब यही क्या अपनी बचत है। और बचत दे रखी है कितनी 3600, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 150। जो भी पूछे उससे अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 25% किराए पर। ये भी शेष वाला क्वेश्चन है, तो अपन कुल आय वही मान लेंगे कितनी 100 मान लेते हैं। कुल आय कितनी है, कुल आय है हमारे पास कितनी 100। 20% भोजन पर, तो भोजन पर कितना खर्च करा, भोजन पर 20% तो 20, शेष का 25% किराए पर, तो शेष कितना बचा, शेष बचा उसके पास 100 माइनस का 20 कितना 80। तो किराए पर कितना खर्च हुआ उसका, किराए पर खर्च हुआ शेष का 25%, तो 80 का 25%, 25 बटे 100, 25 चौक 100, 80 बटे 4 कितना 20 खर्च हुआ उसका किस पे, किराए पे। फिर आगे कह रहा है और शेष का 30% अन्य चीज़ों पर, तो शेष कितना बचा, फिर 80 माइनस का 20, शेष बचा 60। तो अन्य चीज़ों पर खर्च कितने हुए, अन्य खर्च कितने हुए, इस 60 का कितना 30%, 60 गुणा 30 बटे 100, तो कितना खर्च हुआ 6 18 खर्च हुआ अन्य चीज़ों पर। अब इसके बाद कोई खर्चा नहीं है, शेष उसकी बचत है, तो जो शेष आया वही उसकी क्या है, बचत, यानी कि बचत कौन सी है, जो शेष बचा। और शेष कितना बचा 60 माइनस का 18, 60 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचा अपने पास 42। इसका मतलब 42 यूनिट की वैल्यू उसने अपने को दे रखी है। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 29,400। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 29,400 बटे में 42। ठीक है, चलो काटते हैं इसको, 21 से काट लेते हैं, 21 दूनी 42 और फिर 21 से काटा, 21 से कम 21 बच गया 8, 21 चौक 84, 1400 बटे में 2, यानी कि आंसर कितना आया अपना, आंसर नहीं 1 यूनिट की वैल्यू। 21 से काटा, 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 8 बच गया, 21 चौक 84, फिर 2 जीरो बच गए, तो ऊपर 1400 और नीचे 2, 1400 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 700 आ गई। अब जो भी पूछे उसकी कुल आय 100 यूनिट, तो 100 गुणा में 700 कितना हो जाएगा 7 और 4 जीरो, कितना हो गया 70,000। ठीक है, ये उसकी आय आ गई। भोजन पर खर्च कहता तो 20 गुणा में 700, किराए पर खर्च करता तो 20 गुणा में 700, अन्य खर्च करता तो 18 गुणा में 700। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक में तो डायरेक्ट खर्चे देगा वो और बचत बचाएगा, बचत के इक्विवेलेंट रख के हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपको शेष का, अगला खर्च शेष का देता है, पहले एक खर्च फिर कहेगा शेष का इतना, फिर कहेगा शेष का इतना, तो उसमें पहले अपने को शेष निकालना पड़ेगा, फिर उसका वो परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसको रिमाइंड करके देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां थी, लड़कों में 60% और लड़कियों का 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो वो परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल और पास, 800 लड़के और 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% क्या हुए, पास हो गए, किसी एग्जाम में उत्तीर्ण हो गए। तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए अपने को ये बताना इस क्वेश्चन में। ठीक है, देख लेते हैं भाई, लड़के कितने हैं 1000, लड़कियां कितनी हैं 800। अब इसमें से उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन्स पास, पास कितने हैं, लड़कों का 60% यानी कि 60% लड़के पास हैं, और 1000 का 60% कितना होता है, 1000 गुणा में 60 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो कट गए, 60 गुणा में 10 कितना हो गया 600। लड़के कितने उत्तीर्ण हुए 600। अब लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई, लड़कियों का 50%,
लड़कियों का 50% और 80 का 50% यानी कि 1/2 यानी कि आधा। नहीं तो नहीं ये निकालना आ रहा तो 80 गुणा में 50/100, 50 दूनी 100, 80 नहीं 800, 800 में 2 का भाग देंगे 400 यानी कि 400 क्या लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। अब पूछा है अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अनुत्तीर्ण के लिए हमें पता होना चाहिए कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। तो लड़के कितने फेल हुए? 1000 में से 600 लड़के पास हो गए तो 400 फेल। लड़कियों में से ये 800 है, 800 में से 400 फेल हो गए लड़कियां तो कितनी बची? 400 पास हो गई तो 400 क्या बच गई? फेल। यानी कि टोटल तो स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास? 1800। इसमें से पास कितने हो गए? 400 लड़के, 600 लड़के, 400 लड़कियां, कितने पास हो गए? 1000। फेल कितने हो गए? 400 और 400 800। ये हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 1800 की, जिसमें 1000 पास हो गए और 800 फेल हो गए। तो ये फेल का प्रतिशत बताना है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। फेल प्रतिशत निकल जाएगा फेल बटे में टोटल स्ट्रेंथ 1800 गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से काटा 400 ऊपर और 2 से काटा नीचे, 400 बटे 9, 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36, 4 बटे 9, 44 से ही 4/9% क्या हो गए? फेल हो गए। एक बार आप फिर से समझिए भाई, टोटल लड़के कितने थे आपके पास? 1000, टोटल लड़कियां 800, तो इसका मतलब कुल लड़के और लड़कियां कितने हो गए? 1800। अब कह रहा है कि लड़कों का 60% उत्तीर्ण हो जाते हैं, 60% उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो इस लड़कों का 1000 का 60% निकाला तो अपने पास कितना आया? 600। तो इसका मतलब 600 लड़के पास हो गए। और लड़कियों का 50% पास होती हैं, तो लड़कियां 800, 800 का 50% कितना आ गया अपने पास? 400। तो 400 लड़कियां पास होती हैं, तो ये 400 लड़कियां पास हो गई। तो टोटल पास कितने हो गए? 1000। अब 1000 में से 600 लड़के पास हो गए तो 400 फेल, 800 लड़कियों में से 400 लड़कियां पास हो गई तो 400 फेल। तो टोटल फेल कितने? 800। और यही पूछ रहा है कि फेल प्रतिशत कितना है, यानी कि 800 इस 1800 का कितना प्रतिशत है? 800 बटे 1800 गुणा में 100% निकल आएगा। कितना आया? 44 से 4/9। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रतिशत। वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लड़के कितने हैं? यहाँ पे लड़के हैं 1100 और लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ हैं हमारे पास यहाँ पे 900। अब इसमें से पास या उत्तीर्ण यानी कि पास कितनी हुई है? 50% लड़के, लड़कों का 50%, 1100 का 50%, 1100 गुणा में 50/100 यानी कि 1/2 और 1100/2 कितना हुआ? 550। यानी कि लड़के कितने पास हैं? 550। लड़कियों का 40%, तो लड़कियां कितनी हैं? 900 और 900 का 40%, 40/100, 9 चौक 36, 360। तो 360 क्या लड़कियां क्या होगी? पास हो गई। तो वही अब अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने बचे? 1100 में से 550 पास हो गए तो 550 क्या बच गए? फेल बच गए। 900 में से 360 पास हो गए तो फेल कितने बचे? 900 में से 300 गए तो 600 में से 60 गए तो 540। ठीक है, 540। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी? 2000। 2000 में से पास कितने? 500, 300, 800, 900, 10। तो फेल कितने बचे? फेल कितने हो गए? 910। 2000 में से 910 घटाए तो 1090। ये क्या बच गया अपने पास? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। अब अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, यानी कि फेल प्रतिशत पूछा है, तो फेल 1090 बटे में टोटल 2000 गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 109/2, 109/2 5 10, 2 चौक 8, 54.5%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एक बार फिर से देखिए,
टोटल 1100 यानी कि 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां थी। 1100 यानी कि 1100 का 50% लड़के पास होते हैं, तो 1100 का 50% निकाला तो 550, यानी कि 550 लड़के अपने पास क्या हो गए, पास हो गए। इसी तरह 40% लड़कियां पास होती हैं, तो 900 का 40% कितना हो, 360 लड़कियां पास हो गई। अब 1100 लड़कों में से 550 पास हो गए, तो 550 क्या हो गए, फेल हो गए। 900 लड़कियों में से 360 पास हो गई, तो फेल कितनी हुई, 540। इस तरह से कुल 910, तो 550 प्लस 360 910 तो टोटल स्टूडेंट पास हो गए, तो फेल कितने बचे, 1090। और यही पूछा है 1090 इस 2000 का कितना प्रतिशत, क्योंकि अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है और अनुत्तीर्ण कितने हैं, 1090, इस 2000 का कितना प्रतिशत आया, 54.5%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए और भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% मार्क्स आ जाएं। इसका मतलब उसके पास दो विषय हैं, एक तो विज्ञान और एक लैंग्वेज यानी कि भाषा, एक तो साइंस है और एक लैंग्वेज है। अब मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक को बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक कितना, 300, विज्ञान विषय का 300 में से 32% आते हैं। प्राप्तांक यानी कि ऑब्टेन मार्क्स कितने आए उसके, 32%, कितने, 32%। और 300 का 32% कितना होता है, 300 गुणा में 32/100, 3 दूनी 6, 3 3 कितना, 96 मार्क्स। यानी कि इसने विज्ञान में कितने लिए, 96 मार्क्स इसके आए। तो भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में, भाषा का कितना है, 200 का प्रश्न पत्र है, इसमें कितने अंक अर्जित करे कि कुल मिलाकर 46%। तो कुल मिलाकर तो कितने का हो गया, टोटल 500 का, और 500 का अगर 46% अंक लाने होंगे उसको, 500 के अगर 46% अंक लाएगा तो कितने अंक चाहिए, 500 का 46% निकाल लो, 46/100, 6 5 30, 3 230 अंक उसके पास टोटल चाहिए। यानी कि कितने अंक चाहिए, 230, तभी तो उसके 46% अंक बनेंगे। देखो 300 का 32% अंक तो साइंस में आ गए, विज्ञान में आ गए, इसका मतलब 96 आ गए। और भाषा में कह रहा है कितने नंबर लाएगी, टोटल 500 में उसके 46% अंक आ जाए। 46% अंक के लिए चाहिए कि उसके कितने होने चाहिए, 230। अब विज्ञान में तो, साइंस में तो आई गई 96, तो इस पेपर इसमें कितने नंबर लाए, तो घटा लेंगे 230 में से कितना, 96, 230 में से कितना घटाया, 96, 134 अंक। यानी कि यहाँ कितने अंक लाएगा, 134 अंक लाएगा, तभी तो ये 230 बनेंगे। मैंने 230 में से 96 घटा दिए, तो इसका मतलब बचे कुछ ये इसमें ही लाने पड़ेंगे, भाषा में लाने पड़ेंगे। तो भाषा में कितने अंक लाएगा, 134। अगर वो अपने से ये पूछता कि भाषा में कितने अंक लाए कि 46% अंक आ जाए, तो उत्तर हो जाएगा अपना 134। लेकिन उसने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत अंक लाए, कितने अंक अर्जित करे, तो अंक कितना, 134 अपना आंसर हो गया। अगर ये पूछ लेता कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, तो प्रतिशत निकालने के लिए देख लेते, 134 नंबर आए हैं कितने में से, 200 में गुणा में 100, 2 6 कितना अंक, 67%। ठीक है, अगर ये परसेंट पूछता तो कितना आ जाता, 67%, परसेंट निकाल देते। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखें। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक लाता है, तो 300 का 32% निकाला, कितना आ गया, 96, ये निकाल रखा। कह रहा है कि भाषा में कितने अंक, 200 में से भाषा में कितने अंक लाए ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक आ जाए। तो कुल तो 500 का हो गया, और 500 का 46% कितना होता है, 230। इसका मतलब 230 अंक लाने पड़ेंगे उसे कुल मिला के। और 230 अंक कब लाएगा, जब वो भाषा में 200 में से कितने नंबर लाएगा, 134। कैसे निकाला, 230 में से 96 घटा दिए,
तो बचे कितने 134, 134 लेके आएगा तभी वो 230 बनेंगे, तभी उसका 46% बनेगा। अगर अंक पूछे तो 134 उत्तर, अगर ये पूछ लेता कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, यहाँ प्रतिशत लगा देता, तो ये 134 इस 200 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेते, यानी कि 134 बटे 200 गुणा में 100 निकाल लेते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें दोनों का भी दे रखा। किसी परीक्षा में 60% छात्र तो किसमें, इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं, और 70% छात्र किसमें, हिंदी में, और ये 40% किसमें, दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। इसके लिए वेन डायग्राम बना लिया हमने इस तरह से। क्या क्या सब्जेक्ट है अपने पास, अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी। सबसे पहले हम जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो लिखेंगे। 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 40% किसने में, दोनों में। तो ये 40 वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में हो गए। अब शुरू से आ जाएंगे क्वेश्चन। 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में अगर 60% हुए हैं उत्तीर्ण तो कितने बचे, 20। अब अंग्रेजी में तो टोटल हो गए ना 60, ये 40 पार्ट तो मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि 40 तो उसमें भी पास हो रहा है, लेकिन ये 20 केवल इंग्लिश में। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 60 हो गए। अब बात कर रहा है आगे 70% हिंदी में, तो 70% हिंदी में, 70 में 40 गए तो इसका मतलब है कितना, 30। अब देखो 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में 60 हो गए, 40 और 20 60। 70% हिंदी में, 70% 40 30 70 हिंदी में हो गए। 40% दोनों में, तो 40% ये दोनों में हो गए। बिल्कुल अपनी ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। ये कैसे बनाना है, बना दिया। एक कॉमन पार्ट रखना है, पहले कॉमन का रख देंगे, फिर जो कह रहा है इंग्लिश का, तो जो ऑलरेडी आ लिया उसको छोड़ के जो बचा वो लिख देंगे। अगर मैं इसको अब डिस्क्राइब करना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो यहाँ पे 20% केवल इंग्लिश में पास है, 30% केवल हिंदी में पास है, और इस 40% दोनों में पास हैं। तो इंग्लिश में तो कुल मिला के 60 हो गए, और हिंदी में कुल मिला के कितने हो गए, 70 हो गए। क्यों, क्योंकि इस 40 क्या आ रहा है, दोनों में। तो कुल तो हमने मान लिया था, कुल तो स्टूडेंट कितने मानेंगे, परसेंट की बात चल रही है, तो 100। तो यहाँ पे उत्तीर्ण कितने हो गए, अब उत्तीर्ण कितने हो गए, उत्तीर्ण हो गए 20 40 60 30 90। तो अनुत्तीर्ण कितने बचे, ये बचे कुछ अनुत्तीर्ण बचे, कितना 10% लगा, तो कितना 100 में से 90 तो उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण कितने 10 बचे। अगर इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, आगे के क्वेश्चन में दूंगा मैं, क्योंकि बस केवल परसेंट में पूछा है तो परसेंट में अपना आंसर आ गया। कॉमन लिख लिया, ये लिख लिया। अगर ये उत्तीर्ण दे रखे हैं तो ये टोटल उत्तीर्ण हो गए कितने, 90। अब बचे कुछ है तो अनुत्तीर्ण हुए, जो किसी में पास नहीं है, ऐसा ही तो पूछा है। ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो वो कितने बचे, 10%। ठीक है, जोड़ लेंगे सारों को, उत्तीर्ण आ गया, बचे कुछ अनुत्तीर्ण। हो सकता है कि ये परसेंट अनुत्तीर्ण का दे रखा हो, तो ये क्या बच जाएंगे, उत्तीर्ण बच जाएंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल सी। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना आपको, वेन डायग्राम बनाकर 2 गोले बनाते हैं, उसमें एक कॉमन पार्ट रखेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में दिया गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ इंग्लिश और हिंदी के बारे में दिया गया है, इसमें पहले तो अलग अलग दिया होगा और फिर एक कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट पहले लिख देंगे, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। फिर कह रहा है इंग्लिश में 60, तो जो कॉमन में आ लिया उसको हटा के 20, तो इंग्लिश में 60 हो गया। हिंदी में 70, तो कॉमन 40 को हटा के बचे कितना, 30, तो हिंदी में कुल कितने हो गए, 70। बस ये कुल मिला के उत्तीर्ण टोटल जोड़ देंगे 90, और अनुत्तीर्ण कितना 100 में से टोटल मानने हैं 100, तो 90 उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने बचे, 100, आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यहाँ पे फेल दे दिया, बात वही है, वही वेन डायग्राम बना लिया हमने। किसमें, हिंदी में
और इंग्लिश में, ये हिंदी और अंग्रेजी। कॉमन पार्ट पहले लिखेंगे, 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो ये 17 लिख दिया कॉमन में। अब 52% हिंदी में, तो 17 में से 52 घटाएंगे 45, कितना बच गया 35। अब देखो हिंदी में 52 हो गए, 35 और 17, 45 7 52, तो हिंदी में 52। अब इंग्लिश में कितने हैं 42, तो 42 में 17 गया, 35 10 25, ठीक है, 25 10 35 7 42, तो इंग्लिश में कितने 25। अब ये केवल हिंदी में फेल 35 हैं, केवल इंग्लिश में फेल 25 हैं, और दोनों में फेल कितने 17। तो कुल विद्यार्थी माने हमने, कुल तो मान लिए क्या 100, तो फेल कितने हो गए, फेल के लिए जोड़ देंगे 35 और 25 60 70 77, 77 तो क्या हो गया फेल, क्योंकि भाई 35 और 25 कितना हो गया 60, 60 और 17 70 77 फेल। तो पास कितने बचे, पास आपके पास बचे 23%, बस यही पूछा है। उसमें ये पास दे रखे थे, फेल पूछा था। बात वही है, ये कुल 100 मान्य है, पहले कॉमन का लिख दिया, फिर हिंदी का बच गया, फिर केवल इंग्लिश का बच गया, क्योंकि आपसे वो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है केवल हिंदी में फेल कितने हैं, तो 35, केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो 25, टोटल 100, फेल टोटल पता चल गया 77, और पास % कितना बच गया 23। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 75% छात्र अंग्रेजी में, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। ये गणित और इंग्लिश अंग्रेजी, ठीक है। देखिए दोनों का पार्ट लिखना है 52%, कितना लिख रखा है 52% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो पहले 52 लिख लेंगे दोनों का। 65% छात्र गणित में, अब 52 और 65 का डिफरेंस कितना हुआ 52 8 60 8 और 5 13, हो गए गणित में 65% छात्र अनुत्तीर्ण, क्योंकि टोटल कॉमन में तो 52 है और गणित में कितने 65 हैं, तो ये 13 ओनली गणित में। अब इंग्लिश की बात आई, इंग्लिश में कितने हैं 75, तो 75 हैं, 52 में 75 गए तो कितने 23, तो ये किस में बच गए इंग्लिश में। वही कुल मान लेंगे, कुल कितने 100 अनुत्तीर्ण है, तो फेल कितने हो गए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, फेल कितने हो गए भाई जोड़ दो इसको, 3 2 5 3 8, 5 2 7 1 8, कितना 88 फेल हो गए। तो पास कितने बचे, पास कितने बचे 12, ठीक है। 52 और 23 55 65 75 85 3 88, फेल 88, पास कितने 12। अगर यहाँ पे ये पूछता कि पास प्रतिशत जो दोनों विषयों में पास हैं, तो 12% उत्तर हो जाता। अब देखो इसमें क्या, यदि 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, क्या विषयों में, क्या विषय, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं कितने 48 छात्र। अब परसेंट में तो अपना 12% उत्तर आ जाता है, लेकिन इस 12 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे दी 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 48/12 4, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आप 4 आ गई। अब वो तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कितने छात्रों ने परीक्षा दी, 100 छात्र, 100 × 4 कितना उत्तर आ जाएगा अपना 400। अब वो और भी क्या क्या पूछ सकता है, अब केवल गणित में फेल कितने हैं, तो 13 13 × 4 13 चौक 52,